हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस में। और देखो भाई, मैंने कल आप सभी से पूछा था कि कल हम कौन सी क्लास करेंगे, तो लगभग सभी बच्चों ने बोला था कि सर रीजनिंग की क्लास बहुत दिन से नहीं हुई है, क्यों ना एक रीजनिंग का ही टेस्ट लगा लिया जाए। तो आपकी जो आज की क्लास है ना वो सर वो रीजनिंग की होने वाली है। और याद रखिएगा, ये जो क्लास है ना ये रिकॉर्डेड प्रीमियर रहेगी। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी को हेल्पफुल लगेगा। जिस टाइप के मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ ना, बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न आपके आर्मी अग्निवीर 2025 में देखने को मिलेंगे। सभी लोग कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। तो देखिएगा भाई, ये जो प्रश्न थंबनेल पर दिया है ना, इसको आगे क्लास के अंदर सॉल्व कर लेंगे, है ना। देखो, प्रश्नों की संख्या जो है ना वो टोटल 15 रहने वाली है। अब आप कहोगे सर जी 15 ही प्रश्न क्यों? क्योंकि अभी देखो मैराथन क्लास नहीं है। मैराथन क्लासेस हमारी अगले हफ्ते से स्टार्ट होंगी, तो उसमें मैं सब चीज के 100 प्रश्न आपको कराऊंगा। अभी हमारी जो क्लास है वो 15 प्रश्नों की रहेगी। और 15 प्रश्नों में से ना रीजनिंग में कम से कम आप लोग 13 प्लस प्रश्न सही करिएगा जी। मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आपके एग्जाम में 5 प्रश्न आ रहे हैं ना, तो आपके पांचों ही प्रश्न सही होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से मेरे भाई, कि एक निश्चित गुण भाषा में प्लान को ये लिखते हैं तो फ्लिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो, रीजनिंग में आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आपने प्रश्न देखा और 2-3 सेकंड के अंदर ना फटाक से पता लग जाना चाहिए कि कौन सा लॉजिक इसके अंदर फॉलो हो रहा है ना। जल्दी से जल्दी प्लस करके देख लो, जल्दी से जल्दी माइनस करके देख लो, और फटाफट से अपोजिट लेटर लगाकर देखो। 3 चीजें आपको शुरू में करनी है। पहले तो हम लोग प्लस करके देख लेंगे, नहीं हो रहा है, फिर हम लोग माइनस करके देख सकते हैं, और हम लोग एक वैल्यू लगा सकते हैं जो अपोजिट लेटर वाली होती है ना। देखो, हम ये जो हमारी सीरीज है ना, ये जो सीरीज रहेगी आपकी, ये अपोजिट लेटर का प्रश्न है जी। अब अपोजिट लेटर में भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, सर ये अपोजिट लेटर क्या है। देखो, ये आप गूगल पर भी लिखेंगे ना, इंग्लिश अपोजिट अल्फाबेट्स, तो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे इंग्लिश में ए स्टार्टिंग में होता है और लास्ट में क्या होता है साहब, जेड होता है, तो ये आपका ए का अपोजिट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे इंग्लिश में बी आता है और दूसरे नंबर में लास्ट में वाई आता है, तो ये बी का अपोजिट हो जाएगा। ऐसे सी का जो अपोजिट होता है वो होता है एक्स। ये अपोजिट्स आपको याद होने चाहिए। अब ये जो आपका प्रश्न है ना, ये अपोजिट लेटर का ही है। देखो, पी का अपोजिट होता है के, एल का ओ, ए का जेड, एन का एम, है ना। अब आपको जो आगे शब्द दिया है FLICK, ये जो फ्लिक दिया है इसको सोल्व करना है। एफ का अपोजिट क्या होता है भाई, तो यू होता है। एल का अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे सर जी ओ होता है। आई का अपोजिट होता है साहब आर। सी का अपोजिट एक्स होता है। और के का जो अपोजिट होता है वो होता है साहब पी। पी के मूवी, ठीक है ना, इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे, ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब UORXP, हम ऑप्शन ए को ही आंसर देंगे। ये हमारा ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है। क्या मेरे सभी भाई ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है जी? जल्दी से आंसर देंगे जी। चलिए जी, नंबर सेकंड है आपके सामने, दिए गए संख्यात्मक समूह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपके एग्जाम में ना रीजनिंग के 10 टॉपिक आते हैं साहब, मोस्टली, है ना। अब पहले तो 4-5 ही आते थे, कोडिंग डिकोडिंग आता था, नंबर सीरीज आती, जैसे ये प्रश्न दे रखा है ना। मतलब 5-6 टॉपिक आते थे। अब 2 से 3 टॉपिक ना थोड़े थोड़े से बढ़ गए हैं। चलो भाई, इसका आंसर देंगे यहां पर कौन सा लॉजिक चल रहा है। देखो जी, सिर्फ ना सारा खेल समय का है। मैं तो फिर भी थोड़े से ठीक प्रश्न करा रहा हूं, एग्जाम में तो इससे भी हल्के प्रश्न आ जाते हैं। चलें भाई सॉल्यूशन पर। देखो साहब, ये 12 से 30 हुआ है, तो 14 से क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर देंगे, क्या आंसर रहेगा साहब। देखो, आप लोग क्या लॉजिक लगा रहे होंगे, जो आप लोग लगा रहे हैं ना वही लॉजिक इसके अंदर लग जाएगा। देखो, 12 को इन्होंने क्या किया है, पहले 2 से गुणा किया है। 12 गुणा 2 कितना हो जाएगा साहब, 24 हो जाएगा। अब 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है। तो इन्होंने क्या किया है ना, 24 को 6 से जोड़ करके 30 बना दिया है। यानी कि जो 12 का आधा होगा ना, 1/2, वो हम यहां पर ऐड करेंगे। चीजें समझ में आई हैं? अब इधर देखो, जैसे ये 14 है, 14 को हम पहले 2 से गुणा करेंगे। आप कहोगे सर जी ये तो हो गया जी 28। अब इस 14 का आधा कितना होगा, आप कहोगे सर जी 14 का आधा 7 होगा। यानी कि हम इस 28 में 7 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा साहब कितना, 35 आंसर आएगा। जिसने भी यहां पर ऑप्शन डी को दिया है उनका राइट है साहब। गुणा 2 और जो संख्या का गुणा किया है उसका आधा करना है। 14 का गुणा 2 और 14 का ही आधा करके हम लोग जोड़ देंगे। क्या सभी को समझ में आया है ये प्रश्न भाई? ये प्रश्न सॉल्व करने का मतलब क्या है
कि आपको ना हर तरीके से लॉजिक पता लगते रहते हैं और आपके कहीं ना कहीं जो इनकॉन्शियस माइंड होता है ना उसके अंदर ये सेट हो जाते हैं। हम लोग नंबर 3 पर चलेंगे। देखो साहब, ये नंबर 3 वाला प्रश्न, ये जो आर्मी अग्निवीर 2024 वाले मेरे भाई ये जो क्लास देख रहे हैं ना, वो हाजिरी लगा लो। 2024 की ऐसी एक सिंगल शिफ्ट भी नहीं थी जिसके अंदर ये रैंकिंग वाला प्रश्न ना आया हो। ये रैंकिंग वाला प्रश्न ना आर्मी अग्निवीर में नया टॉपिक जुड़ा है, पहले नहीं हुआ करता था, है ना। इसी रैंकिंग में एक और तरीके से प्रश्न आते हैं कि भाई ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है, सी डी से लंबा है कि डी जितना लंबा नहीं है। वो वाला प्रश्न मैंने नहीं लिया है, नहीं तो हमने और जो रीजनिंग की क्लास करवाई है मैंने उसके अंदर डाले हैं प्रश्न। चलिए साहब, और क्लास ना ये रिकॉर्डेड प्रीमियर है, ठीक है, आज लाइव नहीं है क्लास। चलो भाई, किसी कक्षा में 80 विद्यार्थियों को क्रमानुसार खड़ा किया गया है। यदि रोहित का स्थान उनमें दाएं से 42वां है तो दूसरी तरफ से उसका स्थान क्या होगा, यानी कि बाएं से उसका स्थान क्या होगा। अब इस प्रश्न के लिए मैंने आपको हमेशा से एक चीज बताई है कि जब भी आपको वैल्यू दी हो टोटल, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वैल्यू में +1 कर देंगे। ये याद रखिएगा साहब, बस टोटल में 1 करके एक साइड की वैल्यू आपको घटा देनी है और यहां से आपकी आसानी से दूसरी साइड आ जाएगी, ठीक है। टोटल 80 है तो 80 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 81 हो जाएगा। बोलोगे सर इतना ठीक है। अब 81 में आपको 42 माइनस कर देना है जी। 11 में से 2 गए 9, 7 में से 4 गए 3। तो क्या मेरे सभी फौजी भाइयों ने 39 दिया है। यह प्रश्न ना ऐसा है कि आपको एग्जाम में अब 100% देखने को मिलेगा। जो मैं आपके लिए मॉडल पेपर रेडी कर रहा हूं ना, उसके अंदर भी ये सारे प्रश्न मैंने डाले हुए हैं साहब। चलिए साहब, चीजें समझ में आ रही हैं जी। अब आगे बढ़ने से पहले देखो, इस क्लास का पीडीएफ ना बिल्कुल फ्री में हमारी एप्लीकेशन शुभम ई क्लासेस पर मिल जाएगा। आपको देखो, शुभम ई क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। अब मेरी बात सुनो भाई, अगर आपको बुक लेनी है 4000 प्लस प्रश्न की, ये बुक 1 लाइनर है, इसको फटाक से पढ़ सकते हैं, टाइम भी नहीं लगेगा। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और कंप्लीट साइंस तो 99 की मिलेगी। अगर आपको स्टैटिक जीके चाहिए जिसके अंदर 60+ टॉपिक दिए हैं, 2011 की जनगणना, लोक नृत्य, स्पोर्ट्स, जनजातियां, हर टाइप के प्रश्न हैं, ये भी 99 की मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों बुक इकट्ठे ले लें और थोड़ी सस्ती पड़ जाए, तो ये हमारा कॉम्बो पैक है साहब। आपको ये जो कॉम्बो पैक है ना, ये सिर्फ ₹149 का मिल जाएगा, है ना। बस एक चीज याद रखिएगा, ये जो हमारी बुक्स है ना, ये सिर्फ आपको पीडीएफ फॉर्म में ही मिलेंगी। आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करके ही प्रिंट निकाल पाएंगे, है ना। ये घर पे नहीं आती है। और कोई दिक्कत आ रही है तो ये ले लो हेल्पलाइन नंबर, आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। अब ना आज मैं ना दिल पर पत्थर रख के, ठीक है, आप सभी के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूं, क्योंकि नेवी का एग्जाम आ गया है बहुत नजदीक, है ना। कल ना एक बच्चे ने कॉल किया था मुझे, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। शुभम ई क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना है। देखो साहब, इसका प्राइस ना मैं 79 भी हटा देता हूं, मैंने 79 किया हुआ था कई दिन से, ठीक है ना। सिर्फ आज रात के लिए, क्योंकि अब तो इसका एग्जाम 5-6 दिन बाद एग्जाम ही है इसका। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो नहीं ले पा रहे होंगे, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं होगी या कुछ और इशू रहे होंगे। सिर्फ ना आज रात 12 बजे तक, आज लिख लो भाई, ये शुभम सर का चैलेंज है। अगर इतने बेहतरीन मॉक टेस्ट कोई दे दे, ये सिर्फ 49 रुपीज के आज रात 12 बजे तक का ये मेरा प्यार है भाई। आप सभी के लिए शुभम सर का तोहफा है जो नेवी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। पूरे कंप्लीट 20 प्रैक्टिस सेट सिर्फ 49 रुपीज के आज रात के 12 बजे तक, ठीक है। अब भाई चलते हैं, ये पेड टेस्ट सीरीज में क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएंगे। चलिए साहब, नंबर 4 है, किसी निश्चित कूट भाषा में FIG को 9 और प्लम को 16 लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में गवावा को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। चलिए साहब, थोड़ा सा मैंने आपका 2 मिनट ले लिया है उसमें प्रमोशन में, पर वो प्रमोशन भी नहीं है, मेरे खुद के ही प्रोडक्ट हैं और मैं चाहता हूं कि सभी लोग लें और सभी लोग आगे बढ़ें भाई। चलिए जी, इसमें ना बहुत आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे और सेम इसी लॉजिक का प्रश्न आर्मी के एग्जाम में भी आया था। देखो साहब, आप कहोगे सर जी जो फिग हैं, फिग में टोटल कितने अल्फाबेट हैं, आप कहोगे जी टोटल 3 अक्षर हैं। 3 अक्षर है ना, तो इन्होंने क्या किया है जी, जितने अक्षर हैं उतने का स्क्वायर करके यहां पर 9 कर दिया है। ऐसे सर आप कहोगे गुरुजी फिर तो ये प्लम जो है, ये प्लम में टोटल 4 अक्षर हैं, दिख रहे हैं ना, तो यहां पर 4 का स्क्वायर करके 16 कर दिया है जी। अब आगे आपको गवावा दिया है, यानी कि अमरूद, है ना, GUAVA,
इसमें टोटल कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। तो भाई साहब 5 का स्क्वायर करके 25 बना देना। क्या ये लॉजिक आपने मेरे से पहले ढूंढ लिया था जी? मेरे बताने से पहले क्या आपने ये वाला प्रश्न सॉल्व किया था भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लो। अब ये जो प्रश्न है ना, ब्लड रिलेशन, आपके एग्जाम में 100% टपकता है, 100% टपकता है, ठीक है ना। ये वाला टाइप तो अब कम आने लगा है, जो एक और टाइप आता है वो मैंने आगे ऐड किया है। ये बताइए साहब, ये थोड़ा सा लेंथी प्रश्न है पर मजा आ जाएगा करने में। इसको लिखा है एक्स वाई का भाई है, वी वाई की मां है, एम वी के पति की बहन है, एन वी का भाई है, यू वी का पति है, यू का पिता एक्स के डैश हैं। मजेदार है ना। अब देखो साहब, जो हमारी क्लास देख रहे हैं जी फर्स्ट टाइम, चल क्यों नहीं आए, जो हमारी क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता दूं लॉजिक बेसिक, और जो पहले से देख चुके हैं जिनको ये प्रश्न आता है वो मेरे आंसर से पहले सॉल्व कर लेना। देखो, जो भी मेल होगा, मेल पर हम लगाते हैं प्लस का साइन, और जो फीमेल होगी फीमेल पर लगाएंगे जी माइनस का साइन, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, ब्रदर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर या सिस्टर सिस्टर को हम सीधी लाइन में दर्शाएंगे। जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं उनको हम लोग एक दूसरे के बराबर रखकर दर्शाते हैं, और जो फादर और मदर होंगे वो हमेशा ऊपर रहेंगे, और जो सन और डॉटर होंगे उनको हम हमेशा नीचे लिखते हैं इनके, ठीक है ना। अब इसी लॉजिक से मैं ये पूरा प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपने पहले से ये प्रश्न सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर मैच करिएगा। एक्स वाई का भाई है, देखो ये जो एक्स है ये भाई है, किसका भाई है? तो वाई का भाई है। भाई भाई या भाई बहन एक सीधी लाइन में दर्शाए जाएंगे। वी वाई की मां है, अब वाई की मां है तो ऊपर चली जाएगी जी। कौन है? आप कहोगे सर जी जो वी है ये वाई की मां है, फीमेल है तो माइनस का साइन। एम वी के पति की बहन है, देखो वी है, वी का पति कोई होगा, और इसकी जो बहन है वो एम है साहब, है ना। ये मैंने लगा दिया माइनस का साइन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है एन जो है वो वी का भाई है, वी का कोई भाई है जिसका नाम क्या है? एन है, तो भाई जो है वो सीधी लाइन में आएगा और ये एन पर प्लस का साइन। यू वी का पति है, अब वी का जो पति है वो यू है, इसका मतलब जो हमने ये लिया था सर्कल, इसको हटा करके हम यहां पर यू को पेस्ट कर देंगे साहब, और पति है तो प्लस का साइन भी लगा देंगे, ठीक है। आगे लिखा है यू का पिता एक्स के डैश हैं। अब यू का कोई जो फादर है, ये नहीं बता रखा है कौन है, यू के जो पिता है वो एक्स के क्या है? इतना सारा ताम झाम तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया है। सीधा पूछा है जो यू के पिता है वो एक्स के क्या हैं। अब देखो, एक्स जो है वो यू का बेटा होगा, है ना, ये हस्बैंड वाइफ है, ये इनके बेटा बेटी जो भी हैं, है ना। एक्स जो है वो यू का बेटा है, और यू के जो पिता हैं, पिता के पिता क्या होते हैं? दादा होते हैं। क्या सभी ने दादा आंसर दिया था भाई? सही सही बताना है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रश्न है, पर अगर मैंने इसका लॉजिक बता दिया ना, देखने में कितना डेंजर लग रहा है, लॉजिक बताऊंगा तो आप हंसोगे सर इतना आसान था ये प्रश्न। चलो भाई पहले आपका थोड़ा सा दिमाग खर्चा कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भाई आज क्लास प्रीमियर रिकॉर्डेड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग लाइक नहीं करोगे, लाइक और शेयर जरूर करना भाई क्लास को, ये मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। देखो साहब, ये 36, 512, 100, 1728, एक चीज ना देखते ही दिमाग में क्लिक कर रही है कि भाई ये 36 तो मुझे पता लग गया कि 6 का स्क्वायर है, ये 512 भी, इतना तो आपका क्यूब और स्क्वायर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 8 की क्यूब है साहब। हम 100 को लिख सकते हैं जी 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये 1728 जो है ये 12 की क्यूब है। मैं इसीलिए कहता हूं कि कम से कम 30 तक स्क्वायर और 20 तक की क्यूब रूट याद होना चाहिए। अब देखो पैटर्न क्या लग रहा है, 6, 8, 10, 12, यानी कि यहां पर तो 14 आना है, यहां पर स्क्वायर है, फिर क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर क्यूब है, और फिर यहां पर स्क्वायर आ जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर जी 198 होता है, तो क्या सभी ने यहां पर एक मिनट, 14 का स्क्वायर 196 भाई, तो क्या सभी ने यहां पर ऑप्शन बी को आंसर दिया है? ऑप्शन बी राइट है साहब, बस ये लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं मेरे फौजी भाई, एग्जाम में ना ये वाली टाइप भी आती है,
ठीक है। शब्द बिलीवर के अक्षरों में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये लाइन जरूर पढ़ना। कभी पूछ लेता है बनाया जा सकता है तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान से पढ़ना, नहीं बनाया जा सकता। ये वो टाइप है जो एग्जाम में आती है। सभी प्रश्न आपके आर्मी के हिसाब से लिए हैं, बस मैंने थोड़ा सा लेवल अप डाउन भले ही किया है, पर टॉपिक सारे आर्मी के हैं साहब। मेहनत करते रहिए ऐसे ही, और हमसे पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। क्लास तो सुबह 10 बजे होती है, सभी को पता है ना, लाइव क्लास चलती है। देखो, बिलीवर के अक्षरों में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, क्या आंसर करेंगे मेरे भाई? मैं कह रहा हूं यहां पर ऑप्शन बी देख लो। लिबरल में भाई ए आ रहा है, इस बिलीवर में, पूरे बिलीवर में जो ए अल्फाबेट है वो नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न है जी, दी गई समरूपता के आधार पर, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द, ये क्या नहीं दिया गया तो गलत कर दिया। देखो साहब, सीधी सी बात है, मैं ना इससे मतलब ही नहीं रखता आपका, मैं आपका मतलब रख रहा हूं इससे। ये बताओ कि मच्छर से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। दूषित जल पीने से हैजा बनता है। चूहा जो है, इससे कौन सा रोग फैलता है? टाइफाइड, प्लेग, रेबीज या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलो इतना बता दो बस, ठीक है ना। ऊपर की मुझे लग रहा है मैंने स्टेटमेंट में कुछ मिस्टेक की है। चलो भाई, क्या आंसर करेंगे? देखो, रेबीज तो है ना, ये वायरस के द्वारा होता है, और पागल कुत्ता अगर काट ले तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, पता है ना। मैं वैसे जीके क्यों करा रहा हूं आपको, इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, इसमें पानी से डर लगता है। परंतु जो चूहा है, इसके काटने से जो बीमारी होती है उसको प्लेग कहते हैं। वैसे तो प्लेग जो है वो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा भी फैलता है, और इस प्लेग को काली मौत भी कहते हैं। मैंने आपको साइंस वाले सेशन में करवाया है, इसको काली मौत भी कहा जाता है। ऑप्शन बी आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं कि आने वाले 2 दिनों के बाद यदि शुक्रवार आता है तो बीते कल के 2 दिन पूर्व सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब यहां पर जो आर्मी अग्निवीर 2023 में एग्जाम देकर आए थे मेरे भाई, उनके ये एग्जाम में ना 2023 में सिर्फ 3 ही प्रश्न पूछे गए थे, ये कैलेंडर के यही टाइप के सिर्फ 3 या 4 प्रश्न हैं, सारी शिफ्ट में नहीं आए हैं, परंतु लॉज टॉपिक है आपका तो करना पड़ेगा। आंसर करो, कैसे करोगे इस प्रश्न को? अगर आपने मुझसे पहले से तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हैं, तो आप इन प्रश्नों को सोल्व करना जानते होंगे। हम ना एक बेस लेते हैं जिसे हम प्रेजेंट डे मान लेते हैं। जैसे मैंने ये दिन मान लिया, ये दिन कौन सा है जी? ये आज का दिन है, ये प्रेजेंट डे है। बोला है आने वाले 2 दिन के बाद, है ना। देखो साहब, ये आने वाला कल है, इसके 1 2, ये 2 दिन के बाद शुक्रवार आता है, यानी कि ये दिन कौन सा है? आप कहोगे सर जी ये फ्राइडे है, तो भाई इससे पहले आपका गुरुवार होगा, इससे पहले आपका बुधवार होगा, और इससे जो पहले होगा ये मंगलवार होगा। यानी कि आज कौन सा दिन हमने माना है? मंगलवार है जो हमने दिन माना है। तो बीते कल के 2 दिन पूर्व, ये हो गया साहब बीता हुआ कल, इसके 2 दिन पूर्व 1 2, ये दिन कौन सा दिन होगा ये आपसे पूछा है। मंगलवार से पहले कौन सा दिन आएगा? आप कहोगे सर जी सोमवार, सोमवार से पहले जी रविवार, और रविवार से पहले जो दिन आता है वो आता है जी शनिवार। तो हम यहां पर ऑप्शन ए को आंसर देंगे। क्या सभी ने ऑप्शन ए दिया है? और क्या सभी को ये वाला प्रश्न समझ में आया है? अगर एग्जाम में आएगा तो समय तो नहीं लगाओगे ना आप। चलो नंबर 10 देख लेते हैं मेरे भाई इसी बात पे। नंबर 10, ये बोर्ड मास का प्रश्न है। अब मैंने ना बोर्ड मास के 2 प्रश्न डाले हैं आज की ही क्लास में। या तो बोर्ड मास मैथ के क्वेश्चन में आएगा, या इस प्रकार से रीजनिंग में देखने को मिलेगा, पर आपके एग्जाम में हर दूसरी शिफ्ट में बोर्ड मास का प्रश्न आएगा साहब। या तो रीजनिंग में आएगा या तो मैथ के सेक्शन में देखने को मिलेगा, है ना। बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाना है, यदि प्लस का अभिप्राय गुणा हो, गुणा का अभिप्राय भाग हो, भाग का माइनस हो तथा माइनस का प्लस हो, तो इस इक्वेशंस को सोल्व करना है आपको, है ना। मैं देखो इंग्लिश मीडियम वालों से माफी चाहूंगा, मैं इसको हटा देता हूं। आप लोग यहां से भी, आपको बस साइन ही तो देखने हैं, आप लोग यहां से भी साइन का पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो रूल फॉलो होता है, मेरे सभी फौजी भाई बहनों को पता ही है कि इसके अंदर बोर्ड मास का रूल फॉलो होता है साहब। ब्रैकेट और ऑफ का कोई रोल नहीं है इसमें, यानी कि पहले प्लस कर देंगे, फिर पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर घटा देंगे, यही है लॉजिक।
अब देखो भाई, आज मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि आज क्लास ना रिकॉर्डेड प्रीमियर है। एक्चुअली यहाँ पर बारिश का मौसम हो रहा था तो मैंने कल ही रिकॉर्ड कर ली, और इन्वर्टर ना एक दिन से लाइट नहीं है, सुबह से तो इन्वर्टर डाउन हो गया था, मैंने पहले रिकॉर्ड कर ली। और मुझे पता है कि कल शायद दिक्कत हो जाए, फिर आप बोलोगे गैप हो गया, तो कोई बात नहीं, प्रश्न तो मैं लाइव में भी यही कराता आपको, आज रिकॉर्डेड में काम चला लो। चलो साहब देखो, यहां पर है जी 128, प्लस का अर्थ है जी, प्लस का जो अर्थ है वो क्या है जी, गुणा है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2। माइनस का जो अर्थ है वो कितना है, जमा है, यानी कि आप कहोगे गुरुजी +4। मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो कितना है साहब, भाग है, यानी कि डिवाइड बाई 2। और प्लस का अर्थ तो फिर से गुणा है, यानी कि गुणा 28। देखते रहिएगा साहब, ये डिवाइड है जी, डिवाइड का जो अर्थ है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 6। ये सोल्व करना है आपको। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो देखो, पहले 2 से 4 को भाग कर दो, यहां पर 2 आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, 128 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, ये हो गया जी 256। ये प्लस का साइन है, प्लस का 2 गुणा 28 माइनस 6, ठीक है। अब देखो ये 256 लिख लिया। अब प्लस के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, याद आया ना, प्लस डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना है, तो 28 दूनी 56 हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा साहब। अब 256 में 56 जोड़ दो, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 5 5 10 और 1 11, 312। और अगर मैं 312 में से 6 घटा दूं तो क्या आप मेरे सभी प्यारे प्यारे फौजी भाइयों का 306 आंसर आ रहा है? ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, मैं कह रहा हूं, या तो मैथ वाले सेक्शन में पकड़ा जाएगा ये प्रश्न, या फिर रीजनिंग में आएगा, पर आएगा। मैंने 2 प्रश्न डाले हैं। ये प्रश्न देखो जो आपके थंबनेल पर लगा था, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। दिए गए संख्यात्मक समूह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? और भाई कल संडे है, संडे को तैयार रहना। 2 चीजें मिलेंगी आपको, एक तो बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा आपको संडे वाले दिन, ठीक है साहब, और उसके बाद YouTube चैनल पर भी मॉडल पेपर हम लोग करवाएंगे। YouTube चैनल पर भी आपको मॉडल पेपर देखने को मिलेगा, सवेरे 10 बजे रेडी रहेंगे सभी। चले भाई, अब प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए संख्यात्मक समूह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। मुझे लग रहा है मेरे सभी फौजी भाइयों ने लॉजिक अपने लगा लिए होंगे काट पीट के। मैं इसको हटा दूं क्या? इसका तो मुझे कोई काम लग ही नहीं रहा है, मुझे तो इसका काम लग रहा है असली, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 11 है, क्योंकि पीडीएफ जब डालूंगा ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर जो है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। चलो भाई, लॉजिक क्या लगाया है आपने, देखो ध्यान से साहब। ये आप कहोगे गुरुजी 8 गुणा 9 72, अब फिर 9 गुणा 10 करना पड़ेगा, फिर तो हमें यहां पर भाई 7 गुणा 11 करना पड़ जाएगा, फिर 11 से 77, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो मतलब हमारा तो ये लॉजिक तो नहीं है। आपने सबसे पहले यही ट्राई किया होगा। अगला लॉजिक देखो, अगर मैं यहां पर 8 का स्क्वायर कर दूं, कितना बनेगा? 64। अब जितने का स्क्वायर किया है उतने ही जोड़ दो, यानी कि और 64 में फिर से 8 और जोड़ दूं, है ना। ये तो आपका 64 है। अच्छा भाई, 64 में अगर मैं जितनी संख्या से गुणा किया है उसको मैं फिर से जोड़ दूं तो 72 बन गया, है ना। ऐसे ही देखो ये है जी, ये 9 का स्क्वायर प्लस 9 करना है आपको, जितने जोड़ेंगे उतना ही स्क्वायर करना है, ये आपका 90 हो गया साहब। समझ गए चीजें। अब 7 की बारी आ गई, तो भैया जी 7 का स्क्वायर प्लस 7 कर दो। 7 का स्क्वायर 49, और 49 में 7 और जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मेरे फौजी भाई प्यारे प्यारे क्या सही आंसर दे रहे हैं, है ना। चलो साहब बढ़े आगे। आगे देखो साहब, नंबर 12, कौन सा शब्द समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? अगर ये वाला प्रश्न गलत किया ना, कसम से बता रहा हूं, ये बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। और ऐसा प्रश्न एग्जाम में ना 100% आएगा, 200% आएगा। भाई ये तो आसान प्रश्न है। मैंने क्या कहा है कि रीजनिंग की प्रैक्टिस कुछ इस कदर कर लीजिए जनाब कि प्रश्न देखते ही भाई फट से लॉजिक आ जाए दिमाग में और हम नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएं। मैं कह रहा हूं कि यहां पर देखो L के बाद N हुआ है, प्लस का 2 हुआ है साहब। I के बाद देखो I आता है 9 नंबर पे, K आता है 11 नंबर पे, प्लस का 2 हुआ है जी। F के बाद H हुआ है जी, है ना। F 6 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है। बात समझ में आ रही है सभी को, है।
+2 का लॉजिक चल रहा है, ये याद रख लो, बस इतना सा फैक्ट है। ऐसे y में अगर हम +2 करेंगे तो z और फिर आगे a आ जाएगा जी। ऐसे ही e में अगर हम लोग फिर यहां पर +2 कर दें तो क्या आ जाएगा साहब, ई के बाद क्या होगा साहब एफ और यहां पर जी आ जाएगा साहब। ए में अगर मैं फिर से यहां पर +2 लॉजिक जो लगा दूं तो यहां पर आपका सी हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम लोग ये आर में अब +2 कर दें तो क्या बनेगा साहब, टी बन जाएगा। ए जी सी टी, ये ऑप्शन डी पकड़ लो। क्या लॉजिक समझ पाए हैं? वैसे तो आसान है ये। आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, और ये नंबर 13 बताओ भाइयों और बहनों, भाइयों और उनकी बहनों जो क्लास देख रहे हैं भाई, नंबर 13 का आंसर दे दो। ये इंग्लिश में लिखा हुआ, इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होने का। इसने लिखा है कि कौन सा शब्द भिन्न है साहब, कौन सा विकल्प सबसे भिन्न है। ठीक है, चलिए जी, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल। देखो जी, हॉकी में भी गेंद का प्रयोग होता है, गेंद से खेला जाता है साहब। क्रिकेट में भी गेंद का प्रयोग होता है, बॉल से खेलते हैं। बास्केटबॉल में भी गेंद का प्रयोग होता है, भले ही बड़ी बॉल क्यों ना हो, ठीक है। परंतु कबड्डी जो है ये फिजिकल गेम होता है ना, ये भाई गेंद से नहीं खेला जाता। ये ऑप्शन सी करेक्ट है जी। नंबर 14 देखो भाई, नंबर 14 है ब्लड रिलेशन। पर ये इस लेवल के ये जो प्रश्न की स्टेटमेंट है ना, ये आ रही है आर्मी के एग्जाम में। जो मैंने पहला प्रश्न कराया था वो मैंने आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए कराया था। ये प्रश्न देखो कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है, आज रीता यादव आई है कि नहीं क्लास में, है ना। देखो, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। फोटो में दिख रहे लड़के से रीता किस प्रकार संबंधित है। अब मैं यहां पर ना बेसिक तो नहीं कराऊंगा है ना। देखो साहब, रीता कहती है, रीता है जी ये, ठीक है, कि वह मेरे यानी कि रीता के दादाजी, ये रीता के फादर साहब हो गए, और फादर के भी जो फादर हैं वो दादाजी होते हैं, है ना। हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं। चलिए साहब, अरे भैया क्या हो गया, ये रीता है जी, रीता के पिताजी हैं, और ये रीता के कौन है साहब, ये रीता के दादाजी हैं, ठीक है ना। बोल रही है कि वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री, ये तो पुत्र है, पुत्री यानी कि इनकी बहन होगी, इकलौती पुत्री का पुत्र है यानी कि ये है साहब। अब रीता इसकी क्या लगेगी भाई, रीता की बुआ का लड़का होगा ये, है ना, और ये रीता के मामा, समझ गए ना। तो रीता के पापा की बहन का लड़का रीता का भाई लगेगा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा साहब। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न पे। एक प्रश्न होमवर्क का दिया है, वो जरूर लेकर जाना साहब। आज की क्लास रिकॉर्डेड प्रीमियर थी मेरे भाई, माफी चाहूंगा, था ना, कुछ उसकी वजह से लाइट और मौसम की वजह से मैंने रिकॉर्डेड करी है आज क्लास। प्रश्न तो मैं लाइव में भी यही कराता, पर रिकॉर्डेड मुझे पता है कि आप लोग को उतना मजा नहीं आता है ना, और मुझे भी नहीं मजा आता जब तक मैं आप लोगों की कमेंट ना पढूं। पर कोई बात नहीं, सब गैप से अच्छा तो करा ही दे, है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलो भाई, इसमें भी बोर्ड मास लगाएंगे, जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे प्यारे फौजी भाई बहन। बोर्ड मास पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ देंगे और फिर घटा देंगे। पहले हम लोग ये सही तो कर लें। इंग्लिश मीडियम वालों भाई माफी चाहेंगे, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। ये नंबर 15 है आज का लास्ट प्रश्न। लो देखो, यहां पर है जी 22, प्लस का अर्थ, प्लस कहां गया भाई, प्लस का अर्थ है माइनस, यानी कि माइनस का 36 हो गया साहब। माइनस है जी, माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो ये डिवाइड का 12 हो गया, बोलोगे हाँ जी सर। मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो प्लस है, यानी कि प्लस का 6 हो गया, और डिवाइड का जो अर्थ है वो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया। पहले डिवाइड करेंगे तो 12 से 36 को काटेंगे, 3 बार में कट गया। अब देखो 22 माइनस 3 प्लस 6 गुणा 4 24, है ना, 6 गुणा 4 24। अब बढ़े थे आगे। अब देखो जी, पहले 22 में 24 जोड़ लेते हैं ना, पहले जोड़ने वाला खेला कर लेते हैं, और फिर इसमें से हम 3 माइनस कर देंगे, तो आप कहोगे सर जी ये तो 43 आंसर आ गया, जो ऑप्शन बी वाले में है। क्या मेरे सभी फौजी भाई बहन का ऑप्शन बी आंसर आया है? चलिए साहब,
बात समझ में आ गई है सभी को। आज आपका रीजनिंग का मैंने टेस्ट लिया है, बताना जरूर कि सेशन कैसा लगा है, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। कल सुबह ना सभी तैयार रहिएगा, ये प्रश्न होमवर्क का है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना। इसमें भी बताना है कि सबसे अलग विकल्प कौन सा है, सबसे अलग विकल्प का चयन करना है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई। पहले आप लोग, पहली बात तो फ्री वीकली जो टेस्ट होता है आपका आर्मी अग्निवीर का फुल पेपर, फ्री वीकली टेस्ट आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा कल सुबह, ठीक है ना। और YouTube चैनल पर भी आपको एक हम लोग फुल मॉडल पेपर करवाएंगे बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार। सभी लोग इसका भी टेस्ट लगाइएगा। सुबह 10 बजे ये आपकी जो है YouTube चैनल पर क्लास होगी मेरे भाई, सभी को जुड़ना है साहब, ठीक है ना। क्लास कैसी लगी है, लाइक शेयर नहीं किया है तो कर देना मेरे भाई। और देखो भाई, आज मैंने आप सभी के लिए क्या किया है, जो नेवी वाले बच्चे हैं मैं चाह रहा हूं कि कम से कम 5 ही टेस्ट लगा कर जाओ। एक बच्चे ने चैलेंज किया था तो लो भाई, सिर्फ दिल पर पत्थर रख के चीज हो रही है ये, वैसे तो मन अभी भी नहीं कर रहा है। आज रात के 12 बजे तक नेवी के जो टेस्ट है ना एमआर के, सिर्फ 49 रुपीज के। आर्मी वाली भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आर्मी वाले भी जीके साइंस मैथ तो है ही ना, ले लो आर्मी वाले भी टेस्ट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी खरीद के टेस्ट लगाओ, 49 रुपए में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, ये पेड टेस्ट सीरीज पर क्लिक करके मिल जाएंगी। बाकी मेरे भाई ये ई बुक्स ना हर आर्मी वाले बच्चे के पास होनी चाहिए, ठीक है, और कम से कम 2 बार पढ़ा होना चाहिए, ठीक है ना साहब, 2 बार कम से कम पढ़ लेना है। हमारी एप्लीकेशन शुभम ई क्लासेस जरूर डाउनलोड करिएगा। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको हमारी एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री में मिलेगा मेरे भाई, है ना, बिल्कुल फ्री में हर क्लास का पीडीएफ डालते हैं, इसका भी डाल देंगे। अब देखो जी, आप लोगों को ना कभी कभी एप्लीकेशन में खरीदने में दिक्कत होती है, मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से समझना। जिनको लेना है कॉम्बो पैक 149 का, तो कॉम्बो पैक मिलेगा इस पेड कोर्स वाले सेक्शन पर। इसमें जिनको लेनी है सिंगल सिंगल बुक, तो सिंगल सिंगल इस पर मिलेंगी साहब पेड ई बुक में। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो यहां पर मिल जाएगा फ्री ई बुक्स वाले सेक्शन में, ठीक है ना। नेवी के टेस्ट जो हैं वो आपको यहां मिल जाएंगे, नेवी वाले टेस्ट पेड टेस्ट सीरीज में। और जो मैं आपको कह रहा हूं कि कल आपका वीकली संडे स्पेशल टेस्ट होगा, वो यहां पर मिलेगा फ्री वीकली टेस्ट वाले सेक्शन में, ठीक है ना। अब अपना टेस्ट लगाइएगा। अब आपसे मैं विदा लेता हूं, आज की क्लास रिकॉर्डेड प्रीमियर थी, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, है ना। कोई बात नहीं, कल हम लाइव क्लास करते हैं, आपका बेहतरीन टेस्ट लेते हैं सुबह 10 बजे। चलिए साहब, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।